सोचिए, अगर कोई आपसे कह दे कि तुम्हें भीख मांगने का भी हक नहीं है, और वही एक बात आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। एक रेलवे स्टेशन पर रहने वाला भिखारी जो रोज ट्रेनों में घूम घूम कर लोगों से भीख मांगता था, लेकिन सिर्फ 6 महीने बाद वही भिखारी सूट बूट पहनकर करोड़ों का व्यापारी बन गया। आखिर ऐसा क्या हुआ था? आइए जानते हैं ये जिंदगी बदल देने वाली कहानी। एक शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वो रोज आने जाने वाली ट्रेनों में बैठकर यात्रियों से भीख मांगता और उसी से अपना पेट भरता था। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था, तभी उसकी नजर सूट बूट पहने एक लंबे आदमी पर पड़ी। भिखारी ने सोचा, ये आदमी बहुत अमीर लगता है, अगर इससे भीख मांगूंगा तो शायद अच्छे पैसे मिल जाएं। वो तुरंत उस आदमी के पास गया और बोला, साहब कुछ पैसे दे दीजिए। उस आदमी ने भिखारी को देखा और कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूं, मेरी औकात कहां कि मैं किसी को कुछ दे सकूं। लंबा आदमी मुस्कुराया और बोला, जब तुम किसी को कुछ दे ही नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। फिर उसने कहा, मैं एक व्यापारी हूं और व्यापारी हमेशा लेन देन में विश्वास रखता है। अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ हो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दूंगा। इतना कहकर वो आदमी ट्रेन में बैठकर चला गया, लेकिन उसकी कही हुई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई। वो सोचने लगा, शायद मुझे भीख कम इसलिए मिलती है क्योंकि मैं बदले में किसी को कुछ देता ही नहीं। लेकिन फिर उसके मन में सवाल आया, मैं तो भिखारी हूं, मैं दे क्या सकता हूं? 2 दिन तक वो इसी सोच में पड़ा रहा। तीसरे दिन वो स्टेशन के पास बैठा था, तभी उसकी नजर आसपास खिले फूलों पर पड़ी। तभी उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना मैं भीख के बदले लोगों को फूल दे दिया करूं? उसने कुछ फूल तोड़े और ट्रेन में चला गया। अब जब भी कोई उसे पैसे देता, वो बदले में उसे एक फूल दे देता। लोग खुश होकर फूल ले लेते। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि अब लोग उसे पहले से ज्यादा पैसे देने लगे थे। अब उसका रोज का काम बन गया था, सुबह फूल तोड़ना और दिन भर ट्रेनों में बांटना। एक दिन ट्रेन में उसे फिर वही लंबा आदमी दिखा। भिखारी तुरंत उसके पास गया और बोला, साहब आज मेरे पास आपको देने के लिए फूल है, अगर आप मुझे पैसे देंगे तो बदले में मैं आपको फूल दूंगा। उस आदमी ने मुस्कुराकर उसे पैसे दिए और फूल ले लिया। फिर वो बोला, वाह, आज तो तुम भी मेरी तरह व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर वो आदमी अपने स्टेशन पर उतर गया। लेकिन इस बार उसकी बात भिखारी के दिल में और गहराई से उतर गई। भिखारी अचानक उत्साहित हो गया। वो ट्रेन से नीचे उतरा और आसमान की तरफ देखकर जोर से बोला, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं एक व्यापारी हूं और मैं भी अमीर बन सकता हूं। लोगों को लगा शायद ये भिखारी पागल हो गया है, और अगले दिन से वो भिखारी उस स्टेशन पर कभी नहीं दिखा। लगभग 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 सूट बूट पहने व्यक्ति मिले। एक ने दूसरे से हाथ मिलाया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा बोला, नहीं, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, नहीं, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। मैं वही भिखारी हूं जिसे आपने एक बार भीख देने से मना किया था और दूसरी बार फूल खरीदे थे। वो आदमी हैरान रह गया, क्या तुम वही भिखारी हो? भिखारी बोला, हाँ, लेकिन आज मैं भिखारी नहीं हूं, आज मैं फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी हूं। फिर उसने कहा, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा नियम सिखाया था कि हमें तभी कुछ मिलता है जब हम बदले में कुछ देते हैं। मैं लोगों को फूल देता था और लोग मुझे पैसे देते थे। असल में लोग मुझे भीख नहीं दे रहे थे, वे मेरे फूल खरीद रहे थे। फिर मैंने उन्हीं पैसों से फूलों का बड़ा व्यापार शुरू कर दिया। आज उसी काम से मैं दूसरे शहर जा रहा हूं। दोनों व्यापारी मुस्कुराए और अपने अपने रास्ते चल पड़े। दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश ये है, सफलता हमारी सोच में छुपी होती है। जब तक हम खुद को छोटा समझते हैं, दुनिया भी हमें छोटा ही समझती है। लेकिन जिस दिन हम अपनी सोच बदल लेते हैं, उसी दिन हमारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। इसलिए याद रखिए, खुद का सम्मान कीजिए, बड़ा सोचिए और जीवन में कुछ देने की आदत डालिए, क्योंकि सफलता हमेशा उसी को मिलती है
जो देने और करने की हिम्मत रखता है।